स्वागत है बच्चों आपका। आज के सेशन में एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न एक है। देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, तो ध्यान से देखना आपने। है तो वैसे जो आपने शून्यक ज्ञात किए थे बिल्कुल सेम वैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो है समीकरण दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर है 0। तो मैंने आपको भली भांति बताया हुआ था। देखिए कि मैंने कहा था जो भी आपके पास समीकरण बनता है x में, तो इसको लिखेंगे आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, इसमें लेते हम, ठीक है। तो इसके ठीक नीचे आप इसकी तुलना करते, देखो x² -3x और -10 बराबर है 0। तो यहाँ से आप तुलना करते, देखो x² से पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होता है, तो a बराबर है, देखो कितना हो गया 1। b देखिए कितना होगा, b आ गया देखो -3, और c देखिए कितना आ गया -10। चिन्ह का ध्यान रखना है, इसलिए a c करते हैं हम। उसके बाद a देखिए कितना है 1, और गुणा c देखिए कितना है -10। तो माइनस और जमा माइनस, 10 से कम 10। अब जो हमारे पास एक गुणा आया है यहाँ पर -10, इसके गुणनखंड हम ऐसे बनाते हैं हर क्वेश्चन में कि उनका गुणा तो आना चाहिए 10, वो भी माइनस में, और उनको जोड़ो और घटाओ तो वो आना चाहिए b की वैल्यू के बराबर। हर प्रश्न में आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हर क्वेश्चन जो भी आपका गुणनखंड विधि से होगा तो इसी तरह करेंगे आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लगभग ये जो एक्सरसाइज है 4 वाली है, ये लगभग मेरे ख्याल से 6, 4, 10, कम से कम 14 या 15 नंबर की आती है पेपर में, तो ध्यान से करना आप लोगों ने। तो देखिए, अब इसके गुणनखंड एक तो बन गया, देखो 1 दाएं 10, 10 जम 1 11, 10 में घटे 9 नहीं आ रहा। फिर देखिए 2 से 2 पंजे 10, फिर मैंने कहा था आगे भी करिए 5 दूणे 10। जैसे ही ये आपका रिवर्स हो जाता है, जैसे 2 5 5 2 आ गया, वहाँ पर आपने आगे छोड़ देना बनाना। अब देखो इनके ही गुणनखंड होते हैं, देखो ये 5 जमा 2 7, 5 में 2 घटे 3 आ रहा, देखिए 3, लेकिन हमें चाहिए -3, -3 चाहिए, तो 5 माइनस का होगा, 2 आपका जमा का होगा, 5 में 2 घटे -3, और गुणा करेंगे देखो तो -5 गुणा 2 करेंगे तो आ जाए देखो -10। गुणा आपको माइनस में चाहिए, जोड़ और घटाओ तो वो आना चाहिए -3। अब जो हमारे पास मिडल टर्म है उसकी जगह पर -5 और 2 को लिखते हैं। अब आएगा देखो x², अब -5 लिखना मैंने पहले, तो -5 x, क्यों x है तो x लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा आगे देखो जमा 2, तो जमा 2 x लिखेंगे, और -10 का -10 बराबर है 0 का 0। अब उसके बाद क्या करते हैं हम पहले और दूसरे के बीच में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हम सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। देखो आसान सा तरीका, x² का मतलब क्या है, x गुणा x, फिर 5x, 5x का मतलब क्या है कि 5 गुणा x। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, x से केवल कॉमन क्या है x, x कॉमन है, देखो दोनों में x कॉमन लिया तो पहले वाले में क्या बच गया, x बच गया, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब दूसरे में देखो x कॉमन है तो क्या बच गया, केवल 5, बस ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करते हैं हम, आगे जो है जमा का चिन्ह है तो जमा, माइनस का होगा तो माइनस। अब आगे जो आप आंखें बंद करके जो हमारे पास यहाँ पर ये फैक्टर आया, इसको ही लिखेंगे आप, थोड़ा सा गैप देके x -5 का x -5 ही लिखेंगे आप। जो यहाँ आया वैसा ही लिखना, जैसा चिन्ह आया वैसा ही लिखना आपने। बस अब रहती बात यहाँ पर हमने अंक लिखना है। अब हमारे पास यहाँ अंक 1 है, 1 को किससे गुणा करेगी, 2 आना चाहिए, 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 दूने 2, बीच में 2 आ गए तो उसको लिखेंगे, और बराबर है 0 का 0। क्लियर। तो अब आगे देखिए, इसलिए हमारे पास पहला गुणनखंड आ गया, देखो x -5 2 बार ही आ रहा, देखो ये कॉमन लेंगे आप, x -5 कॉमन लिया तो पहले वाले में बच गया x, दूसरे में x -5 कॉमन लिया तो बच गया 2, और बराबर है 0 का 0। तो अब हमारे पास पहला गुणनखंड जो हमारे पास आ गया x -5, इसको लेंगे 0 के बराबर, तो इसलिए आप लिखेंगे x बराबर है, ये माइनस है तो पर जाके जमा 5, और दूसरा गुणनखंड देखिए हमारे पास x + 2 है, इसको भी लेंगे आप 0 के बराबर, तो x बराबर है, ये प्लस है तो पर जाके -2, लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है 5, -2। तो यही जो इसके मूल है लास्ट में ज़रूर लिखना, इसलिए मूल
इंग्लिश में लिखना तो रूट से लिख सकते हैं आप। मूल बराबर है 5 -2 और ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, देखिए कि 2x² जमा x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए होगा। तो फिर वैसा ही करेंगे आप। सबसे पहले तो हमारे पास ये समीकरण दिया तो इसके 0 के बराबर दे दिया हुआ है। फिर आप इसकी तुलना वैसे ही करेंगे, किससे? x में है तो आप लिखेंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर है 0। ठीक इसके नीचे आप इस समीकरण को लिखेंगे इसकी तुलना करने के लिए, जमा x और -6 बराबर है 0। तो देखो a कितना आ गया? a देखिए x² से पहले a है, x² से पहले 2 आ गया। b देखिए x से पहले b है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होता है, b आ गया 1। और c देखिए कितना आ गया? c आ गया -6। अब करेंगे आप a c, हर क्वेश्चन वैसा ही करेंगे आप। a c, a देखिए 2 गुणा c की जगह देखिए -6, माइनस और जमा माइनस 2 6 12। अब 12 के गुणनखंड आप ऐसे बनाएंगे कि गुणा करके आना चाहिए -12, उनको जोड़ो और घटाओ तो वो आना चाहिए b की वैल्यू के बराबर। b का मान है 1। तो देखिए एक तो गुणनखंड ही है, 6 जमा 2 8, 6 में 2 घटे 4 नहीं आ रहा है। फिर देखिए सबसे पहले 1 12 एकम 12, 2 से बन गया लेकिन चलो फिर भी लिख रहा हूँ, 2 6 12। फिर देखिए 3 चौके 12 और 4 3 12। ये फिर देखो आपका रिवर्स हो गया, 3 4 4 3। तो बस वहाँ पर आपने छोड़ देना है क्योंकि वहीं पर आपके गुणनखंड होते हैं, यहाँ तक ही होते हैं आपके गुणनखंड। अब देखो इनको जोड़ो, 12 जमा 1 13, 12 में घटे 11 नहीं आ रहा 1। 6 जमा 2 8, 6 में 2 घटे 4 नहीं आ रहा 1। 3 जमा 4 7, 4 में 3 घटे 1। ये हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड बन रहा है। तो इसलिए 4 आपका जमा का तो 4 जमा का होगा, 3 आपका माइनस का होगा, 4 में 3 घटे 1। और गुणा करके देखो कि -12 आना चाहिए, तो 4 गुणा -3 देखो माइनस और जब -4 3 12 आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है। देखिए तो अब जो मिडल टर्म है 2x² का 2x², मिडल टर्म की जगह लिखेंगे आप 4x और -3x। अब ये नहीं लिखना होता है, इसकी जगह हम इनको लिखते हैं ये दो, और x इसलिए लगता है क्योंकि x में हमारे पास समीकरण है। और आगे -6 का -6 और बराबर 0 का 0। फिर आप आगे फिर वैसे ही करते हैं कॉमन निकालने के लिए। तो देखिए 2x² है, 2x² देखिए 2 गुणा x गुणा x। दूसरा फैक्टर देखिए 4x है, तो 2 दूने 4 और गुणा x। देखिए एक तो इनमें दोनों में 2 है, देखिए एक तो आगे इनका 2। फिर देखिए x और x दोनों में x है, देखो कॉमन ये, और x 2 गुणा x 2x। देखिए 2 और x कॉमन है, यानी कि 2x कॉमन है क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 गुणा x 2x आएगा। देखो 2 इसका और x इसका। तो पहले वाले में देखिए 2 भी कॉमन है गोले वाला और x भी कॉमन है, तो हमारे पास बच गया x और आगे जमा का जमा। फिर देखिए यहाँ पर x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, देखिए 2 भी कॉमन है, देखो x भी कॉमन है, बच गया 2 2। अब फिर मैंने फिर वैसे ही कहा है जो आपके पास यहाँ है वही लिखना है, लेकिन चिन्ह का ध्यान, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर x जमा 2 आया तो x जमा 2 ही लिखेंगे। ये नहीं सोचना कि यहाँ पर माइनस है तो जमा क्यों लिख रहे हैं। जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो वही बनता, देखिए माइनस और प्लस माइनस बनेगा, माइनस और प्लस माइनस बनेगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर जमा का आया तो जमा लिखना है, माइनस आया तो माइनस लिखना है। अब देखिए हमारे पास रहता है यहाँ पर अंक है 1, 1 को किससे गुणा करेंगे 3 आ जाए, 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 3 3, 1 3 3। खोलेंगे तो देखो वही बनेगा 3 गुणा x 3x और 3 दूने 6 और बराबर है 0 का 0। अब देखिए x जमा 2 x जमा 2 दो बार आ रहा है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। x जमा 2 कॉमन ले लिया, पहले वाले में हमारे पास बच गया 2x और x जमा 2 कॉमन है तो यहाँ पर बच गया -3 और बराबर है 0 का 0। अब आगे देखिए पहला गुणनखंड आ गया हमारे पास x जमा 2, इसको लेंगे आप 0 के बराबर, तो इसलिए x बराबर है, ये जमा का तो पर जाके -2। अब दूसरा गुणनखंड है देखिए 2x -3, इसको लेंगे बराबर है 0, तो इसलिए यहाँ से आप 2x, क्योंकि चर का मान ज्ञात करना है, चर वाला रह गया यहाँ, ये माइनस है तो पर जाके जमा 3। 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 0 जमा 3 3 ही आएगा लास्ट में, इसलिए x बराबर है 3 और एक गुणा करने वाला कहाँ चला जाता है, बटे में। अगर आपका कटता है तो काटना भी है, ये ध्यान रखना। तो लास्ट में इसलिए लिखेंगे आप x बराबर है -2, 3/2। तो यही जो हमारे मूल होते हैं लास्ट में, इसलिए मूल यानी कि रूट्स
इज इक्वल टू -2, चिन्ह का ध्यान रखना, जो चिन्ह आएगा वही लिखना है और ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, देखिए थर्ड पार्ट, इसका अंडर 2x² जमा 7x जमा 5√2 बराबर 0। इसको भी इन्होंने गुणनखंड विधि से कहा है, तो गुणनखंड विधि से फिर वैसा ही करेंगे आप। फिर आप इसकी तुलना वैसे ही करेंगे कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर है 0। तो देखिए ठीक इसके नीचे अंडर 2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर है 0। a देखिए a आ गया हमारे पास √2, b देखिए b आ गया हमारे पास 7 क्योंकि x से पहले b, x से पहले 7, और c आ गया देखिए हमारे पास 5√2। क्लियर। तो अब देखिए हम करेंगे a देखिए √2 गुणा c देखिए 5√2। तो देखिए 5 यहाँ पर a के बाहर, 5 एकम 5, √2 कितना होता है, इनको आप इकट्ठे लिख सकते हैं इस तरह, ये जोड़ा बन जाएगा। तो ये आगे देखो 5 गुणा 2, 5 दूना 10, क्योंकि यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पर बार 1 है, 5 एकम 5, 5 का 5, √ वाले आप इकट्ठे लिखेंगे, जोड़ा बन गया तो बार आ गया 2, 5 दूना 10। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास गुणनखंड यहीं से बन गया, देखो 5 जमा 2 7, ये आ रहा देखो 5 जमा 2 7। इनमें आप किसी को भी लिख सकते हैं, अगर 2 पहले लिखना तो आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 मैंने पहले लिख दिया, 5 आप बाद में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 5 जमा 2 7, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 जमा 2 7। तो मैं लिख रहा हूँ देखिए √2x² प्लस 2x, क्योंकि दोनों जमा के, प्लस 5x और प्लस 5√2 और बराबर है 0। क्लियर। तो अब आपने इसमें ध्यान रखना, सिंपल सा आपने ध्यान रखना कि हमारे पास जो √2 है इसको ही आपने कॉमन निकालना सीधी। देखिए ध्यान से, √2x² का मतलब क्या है, √2 गुणा x गुणा x। ठीक है, हमारे पास है 2x। देखिए अब ऊपर अगर √ आया तो नीचे भी आपने √ बनाना, ये ध्यान रखना आपने। तो मैं √2 गुणा √2 कर रहा हूँ, क्यों, √2 गुणा √2 कितना आएगा 2, वो हमने कर दिया। देखो अभी यहाँ √2 देखिए जोड़ा बन जाएगा क्योंकि इनका, तो ये आएगा 2 देखिए, क्योंकि ऊपर √ आया तो नीचे भी आपने √ बनाना है। तो यानी कि देखिए √2 गुणा √2 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि जोड़ा बन जाएगा तो वो आएगा देखो 2। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको रफ में बता रहा हूँ कि √2 गुणा √2 क्यों ले रहे हैं इसको, √2 2 गुणा x क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर √2 आए तो नीचे भी हमने √2 बनाना है। इसलिए जब आप √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आएगा, और आगे गुणा x का गुणा x। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, √2 और उसके बाद x कॉमन है, यानी कि √2x कॉमन है, √2x कॉमन है। तो देखिए पहले वाले में √2 भी कॉमन, x भी कॉमन, बच गया x, प्लस का प्लस। दूसरे में देखिए √2 भी कॉमन, x भी कॉमन, क्या बच गया यहाँ पर √2 और प्लस का प्लस। फिर यहाँ पर जो आया वही लिखेंगे आप, x प्लस √2 और बराबर है 0 का 0। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अंक 1 है, 1 को किससे गुणा करके 5 आ जाए, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5। क्लियर। ये आपने बार बार वीडियो देखनी, तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x जमा √2 2 बार ही आ रहा है, ले लिया, ये कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया √2x, और ये कॉमन है तो यहाँ पर बच गया 5 और बराबर है 0 का 0। पहला गुणनखंड आगे देखो, x प्लस √2 बराबर है 0, तो x बराबर है प्लस है तो पर जाके माइनस √2। दूसरा गुणनखंड देखिए, √2x प्लस 5 और बराबर है 0, तो √2x यानी कि चर वाला रह गया यहाँ, ये प्लस है तो पर जाके -5, तो इसलिए x बराबर है -5 और बटा गुणा करने वाला जाएगा बटे में √2। तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है -√2 -5 बटा √2। तो लास्ट में आंसर के लिए इसलिए मूल बराबर है -√2 -5 बटा √2, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से करना आपने, बार बार करना है, बार बार वीडियो देखनी है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।